हेलो बच्चों, ओमेगा प्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को स्वागत है। हम लोग देख रहे थे केमिस्ट्री के केमिकल इक्वेशन रिएक्शन एंड इक्वेशन। फर्स्ट चैप्टर था। हम लोगों ने इसमें देख लिया था कि कैसे हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। उसमें हम लोगों ने देखा कि मैथमेटिकल तरीका से हम लोग चट से किसी भी इक्वेशन को कितना जल्दी से जल्दी बैलेंस कर पाते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि जब हम केमिकल रिएक्शन करेंगे, है ना, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो में हमारे जो जरूरत की चीज आएगी रिएक्टिविटी सीरीज, उसको हम लोग देखेंगे कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है और रिएक्टिविटी सीरीज कितना इंपॉर्टेंट है केमिकल इक्वेशन के लिए, केमिकल रिएक्शन के लिए। ठीक, तो जानते हैं कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है। ठीक, तो रिएक्टिविटी सीरीज ऐसा सीरीज बनाया गया है जिसमें सीरियल वाई में क्या किया गया है, केमिकल्स जो भी अपना केमिकल है, मेटल है, उसको क्या किया गया है, अरेंज किया गया है उसके बढ़ते क्रम में। यानी सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल को ऊपर रखा गया है, सबसे कम को नीचे। उसके रिएक्टिविटी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग क्या किया गया है, उसको सीरीज बाई में सजाया गया है। ठीक, तो देखते हैं कि होता क्या है रिएक्टिविटी सीरीज और कौन कौन सा मेटल है जो रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप पर आता है और कौन सा मेटल है जो रिएक्टिविटी सीरीज में बॉटम पर आता है, यानी कम रिएक्टिविटी रिएक्टिव है। ठीक है, तो देखते हैं, हेडिंग लगाते हैं द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। हाँ, तो हेडिंग लगाते हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल ऑफ, इसी को दूसरा नाम एक्टिविटी सीरीज बोलते हैं। इसी का दूसरा नाम है एक्टिविटी सीरीज। हाँ, एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। ठीक, अब कहना होगा, ठीक, तो हम यहां क्यों पढ़ रहे हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल और एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल? क्योंकि हमारे एनसीईआरटी बुक में दिया गया है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो उसमें हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन में, तो उसमें हमको यह जानना जरूरी होता है कि कौन सा मेटल कितना रिएक्टिव है, उसी के अकॉर्डिंग क्या करेगा, वो अपना रिएक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक, तो हम लोग देखते हैं कि होता क्या है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है, तो इसका आंसर होगा, है ना, द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स, द arrangement of metal, the arrangement of metals in vertical यानी ऐसे वर्टिकल होता है, ऐसे हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक, तो अरेंजमेंट ऑफ क्या होगा, वर्टिकल, समझ गया ना, ऐसे वर्टिकल ऐसे हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक, तो ऐसे किया गया है ऊपर से नीचे की ओर। अरेंजमेंट मेटल इज वर्टिकल कॉलम in the order of decreasing, reactivities, decreasing reactivities is called reactive series। हाँ, is called reactive series of metal, is called reactive series of metal, is called reactive series of metals or activity series of metal, activity series of metal। ठीक, यानी द अरेंजमेंट ऑफ मेटल इन वर्टिकल कॉलम इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी इज कॉल्ड, है ना, रिएक्टिविटी। यानी कहने का मतलब
कि जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा उसको ऊपर और जो कम रिएक्टिव मेटल होगा उसको उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा, अरेंजमेंट किया जाएगा। यानी सबसे ज्यादा रिएक्टिव उससे कम, उससे कम, उससे कम, सबसे कम सबसे बॉटम में रखेंगे और सबसे ज्यादा रिएक्टिव टॉप में रखेंगे। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि रिएक्टिव सीरीज में मेटल जो ज्यादा रिएक्टिव से मेटल होगा उसको टॉप में रखा जाएगा या बॉटम में। ठीक, तो ज्यादा रिएक्टिव मेटल को टॉप में रखा जाता है, कम रिएक्टिव मेटल को बॉटम में, यानी उसके रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, एक सीरीज में सजाया जाता है। समझ में आ गई बातें। आगे इसी को लिखेंगे इन रिएक्टिव सीरीज, इन रिएक्टिव सीरीज आगे इसी में लिखेंगे इन रिएक्टिव सीरीज, इन रिएक्टिव सीरीज, इन रिएक्टिविटी सीरीज, इन reactivity series, in reactivity series the most reactive metal, the most reactive metal is placed at the top। ये याद रखना है, ये टॉप पर whereas the least reactive metal is placed at the bottom। ठीक, यानी जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल होगा उसको कहां रखेंगे, टॉप पर रखेंगे, और जो लीस्ट रिएक्टिव होगा उसको बॉटम में रखेंगे। जस्ट लाइक ऐसा ही नोट्स बना लेना, बहुत ही जबरदस्त का नोट्स बनेगा, एग्जाम टाइम में बहुत ही हेल्प करेगा आप लोगों को। ठीक, तो आगे हम लिखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज क्या क्या होता है, कौन सा मेटल कैसे आएगा। ठीक, तो पहला रिएक्टिविटी सीरीज में पहला टॉप पर आएगा पोटेशियम, है ना। पोटेशियम के इसको बोलते हैं पोटेशियम, पहला पोटेशियम याद करना है। ठीक, ट्रिक से नहीं याद करना है, ऐसे याद करना है। उसके बाद सोडियम आ जाएगा Na, ऐसे याद करना है लिखकर, ठीक ना। उसके बाद कैल्शियम Ca, कैल्शियम आ जाएगा। कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम Mg, उसके बाद मैग्नीशियम Mg। कोई ट्रिक से नहीं याद करेगा, ऐसे ही याद करेगा, लॉन्ग टाइम चलेगा, ट्रिक वाला भूल जाओगे। मैग्नीशियम Mg, ठीक। उसके बाद एल्युमिनियम Al, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के बाद जिंक, हाँ, जिंक के बाद आ जाएगा आयरन, ठीक। उसके बाद लेड Pb, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीसा भी। लेड के बाद हाइड्रोजन, इसको दूसरे कलर से लिख देते हैं, ठीक। इसके बाद लेड के बाद आएगा हाइड्रोजन, ठीक। इसको 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 9, ठीक। उसके बाद यहां आएगा 10, 11, 12, 13, 14, ठीक। क्या आता है आगे देखते हैं। जिंक के बाद आयरन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कॉपर Cu, कॉपर के बाद आ जाएगा मरकरी Hg, मरकरी के बाद आ जाएगा सिल्वर Ag, सिल्वर के बाद आ जाएगा गोल्ड Au, गोल्ड। हाँ,
तो इस तरह से क्या है अपना रिएक्टिविटी सीरीज होता है। ठीक, पहले याद करना है, पहले क्या आ जाएगा, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, है ना, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, उसके बाद आ जाएगा आयरन, लेड, हाइड्रोजन, उसके बाद कॉपर, उसके बाद मरकरी, उसके बाद आ जाएगा सिल्वर और गोल्ड। तो ऐसे याद करना है, पहले पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, उसके बाद मरकरी, सिल्वर और औरस। यानी इस तरह से याद करना है। कभी कभी बहुत सारा लोग ट्रिक से याद करते हैं, कालू नाम का मालिक आलू जरा फिर का पकाता था, लेकिन ये सब झूठी बातें हैं। ऐसे याद करने से लॉन्ग टाइम चलेगा, एक बार लिखकर इसको याद कर लेना है। ठीक, इसमें क्या होता है ना, इसमें क्या होता है ना कि ऊपर से नीचे की ओर आएगा मोस्ट रिएक्टिव मेटल, ऊपर से नीचे की ओर आएगा। इसमें कैसे आएगा ऊपर से नीचे की ओर, तो हम ऐसे बताते हैं। ठीक, देखते हैं, ऐसे होगा, ऊपर होगा मोस्ट रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव, नीचे आ जाएगा लीस्ट रिएक्टिव, है ना, नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका लीस्ट रिएक्टिव, यहां से नीचे ये लास्ट आ जाएगा लीस्ट, यहां लिख दे रहा है, यहां लिख दे रहा है लीस्ट रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव मेटल। ठीक, और बीच में हो जाएगा मीडियम रिएक्टिव होता है, बीच वाला क्या हो जाएगा मीडियम रिएक्टिविटी डिक्रीजिंग। तो ये क्या होगा, ऊपर बढ़ेगा, नीचे से जब ऊपर की ओर जाएगा तो रिएक्टिविटी बढ़ेगा, ऊपर से जब नीचे की ओर आएगा तो रिएक्टिविटी घटेगा। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि हम रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर से नीचे क्या और आते हैं तो रिएक्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या होगा, घटेगा। अगर नीचे से ऊपर जाते हैं यानी बॉटम से टॉप पर जाते हैं तो रिएक्टिविटी बढ़ेगा। यानी इन सब में सबसे ज्यादा रिएक्टिव यानी मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन हो गया, पोटेशियम हो जाएगा, और लीस्ट रिएक्टिव मेटल कौन हो जाएगा, औरस हो जाएगा, गोल्ड हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज का हम लोग ये तरीका था रिप्रेजेंट करने का। ये क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, केमिकल इक्वेशन के लिए। हाँ, आगे देखते हैं इसका इफेक्ट क्या होता है, तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। हाँ, एक क्वेश्चन और पूछेगा कि हमारा जो गोल्ड है, सिल्वर है, जो हम क्या करते हैं ज्वेलरी क्यों बनाते हैं, यानी फ्री फॉर्म में क्यों मिलता है, तो इसका आंसर ये होता है कि ये क्या होता है कि रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होता है, सबसे लीस्ट रिएक्टिव का मेटल है, इसलिए ये जल्दी किसी से रिएक्ट नहीं करता। इसको रिएक्शन कराने के लिए एक एक्सटर्नल एजेंट देना पड़ता है, एक्सटर्नल हीट वगैरह देना पड़ता है, तब ये रिएक्ट करेगा। ऐसे नॉर्मल टेम्परेचर पर ये रिएक्ट नहीं करता है। ठीक, तो आगे कुछ एग्जाम्पल है जो हम लोग देखेंगे कि आगे किसका क्या क्या एग्जाम्पल होगा, कैसे ये रिएक्ट करेगा। ठीक, तो एग्जाम्पल नंबर 1 देखो, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल देखो, जैसे जिंक है, जिंक है, किसके साथ रिएक्ट करेगा, CuSO4 के साथ रिएक्ट करेगा। जिंक है, जिंक किसके साथ रिएक्ट करेगा, CuSO4 के साथ। ये क्या बनाएगा, ये क्या होगा, जिंक से ज्यादा कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव कौन है, जिंक है। रिएक्टिविटी सीरीज में देखोगे तो जिंक से ज्यादा कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव कौन है, जिंक है। तो जिंक के जगह क्या लेगा, कॉपर ले लेगा, कॉपर के जगह जिंक ले लेगा, और जिंक क्या करेगा, कॉपर को निकाल के बाहर फेंक देगा, कॉपर को निकालकर बाहर फेंक देगा। तो ये बना लेगा Cu प्लस ZnSO4। तो इस तरह से रिएक्शन कंप्लीट होता है अपना, इस तरह से केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होता है। दूसरा अगर रिएक्शन कराना है Cu प्लस ZnO4, अगर यही रिएक्शन को ऐसे लिखेंगे Cu प्लस ZnO4 लिखते हैं, इसी रिएक्शन को रिवर्स कर देते हैं ZnSO4, तो क्या ये रिएक्शन होगा, देखो ये रिएक्शन होगा, ये रिएक्शन नहीं होगा, तो इसमें लिखेंगे नो रिएक्शन। नो, क्यों भाई नो रिएक्शन, क्यों ये रिएक्शन क्यों नहीं करेगा, तो एक बात ध्यान देना कि कॉपर से ज्यादा रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक कॉपर से ऊपर आता है, इसलिए कॉपर के जगह जिंक के जगह कॉपर कभी नहीं ले सकता। हाँ, इसलिए क्या होगा, इसमें कोई भी रिएक्शन परफॉर्म नहीं लेगा करेगा। ठीक, अगला एग्जांपल देखते हैं, अगला एग्जांपल, तीसरा एग्जांपल
फेरस है, Fe किसके साथ रिएक्ट करेगा, CuSO4 के साथ, तो ये क्या बना लेगा, तो देखो Cu से ज्यादा रिएक्टिव कौन है आपका, है ना, ये आयरन है। Cu से ज्यादा रिएक्टिव कौन है अपना, आयरन है। Cu से ज्यादा रिएक्टिव कौन है, आयरन है। तो क्या करेगा, ये आयरन का जगह ले लेगा, तो ये Cu बाहर कर देगा, Cu को निकाल के बाहर कर देगा और क्या बना लेगा, FeSO4 बना लेगा। इसको क्या करेगा, बाहर है, इसको निकाल लेगा, इसको बाहर है, क्या करेगा, निकाल लेगा। ठीक, तो ये हो जाएगा। उसके बाद चौथा क्या है अपना, चौथा क्या है, चौथा एक और देखते हैं, AgNO3, ये करेगा कॉपर के साथ रिएक्शन। तो ये क्या करेगा, Ag क्या है, Ag ज्यादा रिएक्टिव है, तो क्या करेगा, Cu के जगह ले लेगा, CuNO3 के होल ट्वाइस प्लस Ag को अलग कर देगा। ठीक, तो इस तरह से रिएक्टिविटी सीरीज का इंपोर्टेंट होता है कि रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा वो क्या करेगा, कम रिएक्टिव मेटल के जगह ले लेगा, और ज्यादा रिएक्टिव मेटल क्या होगा, उसके कम रिएक्टिव मेटल के जगह ले लेगा, और इस तरह से क्या होगा, अपना केमिकल इक्वेशन परफॉर्म होगा। ठीक है, आज रिएक्टिविटी सीरीज में यहीं तक था। आगे हम लोग देखेंगे केमिकल इक्वेशन के टाइप्स कौन कौन सा है। ठीक, धन्यवाद।